प्रिय विद्यार्थियों, मैं सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी रोड कोटा से आपकी हिंदी अध्यापिका अर्चना जैन। बच्चों, मैं आज आपको आपकी कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक नूतन हिंदी सरलमाला पाठ संख्या 1 कविता का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। इसके कवि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन हैं। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन का मूल नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बच्चन उनके बचपन का नाम था। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर आदि अनेक प्रसिद्ध कविताएं हैं। पद्म भूषण से सम्मानित कवि बच्चन की मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता के माध्यम से मनुष्यों को भेदभाव न करने की प्रेरणा दी है। प्रकृति के विभिन्न उपादानों से हमें सीख लेनी चाहिए कि सभी मनुष्य इस धरती की ही संतान हैं। देश, जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा धनी निर्धन के आधार पर मानव के बीच दीवार खड़ी करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। बच्चों, हम उनकी प्रसिद्ध कविता भूल गया है क्यों इंसान आज पढ़ते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। कविवर इस छंद में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भूल गया है क्यों इंसान, कि मानव ये क्यों भूल गया है। सबकी है मिट्टी की काया, कि प्रत्येक मानव का शरीर नश्वर है। काया यहाँ पे शरीर, दंत, ते, अर्थात मृत्यु के पश्चात ये मिट्टी में मिल जाता है। सब पर नभ की निर्मल छाया, प्रत्येक मानव पर आकाश की पवित्र छाया है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, कोई भी मानव विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। भूल गया है क्यों इंसान, इस संसार में आकर मानव इस सत्य को क्यों भूल गया है। दूसरे छंद में देखते हैं। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। दूसरे छंद में कविवर कहते हैं, क्या कहते हैं? धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, कि इस धरती में ही मानव का जन्म हुआ और मानव ने ही धरती को अलग अलग देशों में विभाजित किया। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। इस प्रकार अनेक देशों में व्यक्ति बसे हुए होने के बाद भी हम सब एक ही धरा की संतान हैं। भूल गया है क्यों इंसान, इस सत्य को इंसान क्यों भूल गया है। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। बच्चन जी अंत में लिखते हैं, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, कि आज देश अलग है और भले ही देश अलग हो, हर देश की वेशभूषा, वेशभूषा यहाँ पे पहनावा, हर देश की वेशभूषा अलग है और वेशभूषा अलग क्यों ना हो। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, परंतु मानव का मन और मानव का शरीर में चलने वाली सांसें, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो,
सबकी सांसें एक जैसी हैं, अलग नहीं हैं। भूल गया है क्यों इंसान, आखिर इस सत्य को इंसान क्यों भूल गया है। बच्चों, अभी हमने कविता और उसका भावार्थ पढ़ा। अब मैं आपको इस कविता का सार बताती हूँ कि हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सभी की काया मिट्टी की बनी हुई है। हम सब पर एक ही आसमान की छाया है। यहाँ किसी को कोई विशेष वरदान प्राप्त नहीं है। अर्थात हम सब इंसान, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी देश के वासी हों, हम सब एक ही हैं। हम सभी एक रंग रूप वेशभूषा में चाहें एक दूसरे से कितने ही भिन्न हों, पर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं। हम सभी को एक ही धरती माँ ने पाला है।